दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को जिसका नाम है 365। दोस्तों मूवी में दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़े माफिया को एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है और वो उसे किडनैप कर लेता है। अब मूवी में आगे जाके दिखाया जाता है कि इस माफिया की एक बहुत बड़ी डील चल रही होती है। मूवी में देखा जाता है कि मसीमो वहाँ पे खड़ी एक नहा रही लड़की को देख रहा होता है। जितनी देर में मोसीमा के फादर को गोली लग जाती है कि ब्लैक माफिया मसीमो के फादर को मार देती है। किसी तरीके से मसीमो बच के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन दोस्तों मसीहो कुछ अरसे बाद उनका बॉस बन जाता है। मसीमो इस गैंग का बॉस बन के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि यहाँ पर एक लड़की गाड़ी में जा रही है। इसका नाम लॉरा है। लॉरा काफ़ी अच्छी कंपनी में जॉब करती है, लेकिन लॉरा अपने बॉयफ्रेंड से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। लॉरा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इटली जाती है। दोस्तों लॉरा की अपने बॉयफ्रेंड से यहाँ पर भी नहीं बनती और लॉरा काफ़ी परेशान हो जाती है और जाकर एक अकेली जगह पे खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद लॉरा एक सुनसान जगह पे जा रही होती है जहाँ पे कुछ अनजान लोग उसको आके पकड़ लेते हैं और किडनैप कर देते हैं। जब लॉरा की आँख खुलती है तो लॉरा देखती है कि वो एक रूम में है और लॉरा काफ़ी हैरान होती है कि उसे आखिर इतने बड़े रूम में क्यों बंद कर दिया गया है। दोस्तों थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और लॉरा इस कमरे से भागने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर उसके पीछे मसीमो आके खड़ा हो जाता है। लॉरा उससे पूछती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ, जिस पे मसीमो उसको बोलता है परेशान नहीं हो, वो उसकी हर बात का जवाब देगा। लॉरा अब उसे पूरी कहानी बता रही होती है। इतने में मसीमो उससे बात करना शुरू करता है और उसे बताता है कि आखिर उसका लॉरा से मिलना किसी सपने से कम नहीं था और उसने लॉरा को पहली बार कैसे देखा था। दोस्तों मसीमो अब लॉरा को अपने अब्बा की पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसके फादर को ब्लैक माफिया ने गोली मारी थी और वहाँ पे वो एक लड़की को देख रहा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि लॉरा होती है। और जब मसीमो को गोली लगती है तो पूरे दौरान उसके दिल में और उसकी आंखों में सिर्फ लॉरा की शक्ल घूम रही होती है। मसीमो उसको बताता है कि वो सिर्फ उसी की वजह से ज़िंदा है और अब वो चाहता है कि लॉरा हमेशा उसके पास रहे। इस पर लॉरा काफ़ी हैरान होती है और उसे गुस्से में बोलती है कि वो कोई खेलने की चीज़ नहीं है कि जो जब चाहेगा उसे ले जाएगा और उसको जैसे चाहेगा रखेगा। दोस्तों वहीं पर मसीमो लॉरा को एक बात बोलता है कि वो उससे एक डील करेगा और उसको 365 डेज़ देगा मसीमो के साथ रहने के लिए। अगर इस बीच लॉरा को मसीमो से प्यार नहीं होता तो लॉरा आज़ाद है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो लॉरा को हमेशा मसीमो के साथ रहना पड़ेगा। जिसके बाद लॉरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और मसीमो उससे कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लॉरा को ख़ुद से टच भी नहीं करेगा जब तक लॉरा की इजाज़त नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद मसीमो वहाँ से चला जाता है और मसीमो के जाने के बाद लॉरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिसके बाद लॉरा पकड़ी जाती है। दोस्तों लॉरा समझ जाती है उसके बाद कि मसीमो कोई आम आदमी नहीं है और वो मसीमो की इजाज़त के बगैर यहाँ से नहीं निकल सकती। जिसके बाद लॉरा मसीमो की बात मानना शुरू कर देती है और वो जैसा बोलता है वैसा करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों मूवी में देखा जाता है कि लॉरा मसीमो को बहुत ज़्यादा तंग भी करती है, क्योंकि वो बार बार उसे सेड्यूस करती है और जैसे ही मसीमो उसकी तरफ आता है लॉरा उससे खूब बदतमीज़ी करती है। दोस्तों मसीमो लॉरा को गुस्से में समझाता है कि वो ऐसी हरकतें ना करे, क्योंकि मसीमो चाहता है कि वो अपना वादा पूरा करे और लॉरा की मर्ज़ी के बगैर लॉरा को टच भी ना करे और उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कोई काम भी ना करे। दोस्तों देखा जाता है कि मसीमो लॉरा को एक क्लब में लेके जाता है जहाँ पे मसीमो की मीटिंग एक दूसरे आदमी से होती है, लेकिन लॉरा वहाँ पर दूसरे माफिया से काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है कि उनके करीब जाए ताकि मसीमो को जेलस फील हो, लेकिन वो आदमी काफ़ी हदों से पार निकल जाता है और लॉरा के काफ़ी करीब आने लग जाता है, जिस पे लॉरा काफ़ी परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। ये देख के मसीमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मसीमो गुस्से में अपने पूरे माफिया के ऊपर गन तान देता है, जिसके बाद वो लॉरा को यहाँ से लेके निकल जाता है। दोस्तों अब लॉरा जब उठती है तो देखती है कि वो एक बोर्ड में है जहाँ पर कोई नहीं सिर्फ मसीमो और मसीमो को एडवाइज़र है, जो कि उसके बाप के दौर से मसीमो के बाप के साथ भी काम कर रहा था और अब मसीमो के साथ भी काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे मसीमो का एडवाइज़र मसीमो को समझा रहा होता है कि यहाँ इसकी ये हरकतें करने से हमारे गैंग पे काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है और बिजनेस डील्स ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि अब इस मूवी में पता चलता है कि मसीमा ने रात को उस आदमी को हाथ पे गोली मार दी होती है, जिससे दो गैंग में जंग हो सकती है। मूवी में देखा जाता है कि पीछे खड़ी लॉरा मसीमो की सारी बातें सुन लेती है और वो काफ़ी इस पे नर्वस हो जाती है,
जिस पे वो मसीमो से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन मसीमो काफ़ी गुस्से में होता है और वो बोलता है कि तुम्हारी ये हरकत माफ़ी के लायक नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ करी हैं, लेकिन तुम्हारी रात वाली हरकत बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल नहीं। और अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो मसीमो से लड़ाई करना शुरू कर देती है। दोस्तों, लड़ाई के दौरान लौरा का पैर फिसल जाता है और वो सीधा पानी में जाके गिर जाती है। लौरा डूबने लग जाती है तो मसीमो भी उसको बचाने के लिए वहाँ पे कूद जाता है। दोस्तों, अब मूवी में देखा जाता है कि लौरा की आँख खुलती है तो लौरा ख़ुद को बोर्ड पे पाती है और मसीमो भी उसके काफ़ी करीब होता है और वो काफ़ी नर्वस भी होता है। वो बोलता है, चलो शुक्र है तुम्हारी जान तो बच गई। दोस्तों, मसीमो को इतना परेशान देख के लौरा को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मसीमो कोई झूठा आदमी नहीं है और वो लौरा से सच्ची मोहब्बत करता है। जिसके बाद लौरा मसीमो को अपना लेती है और वो यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद मूवी में देखा जाता है कि मसीमो लौरा को आज़ाद कर देता है और वो उसको बोलता है कि वो अब अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। दोस्तों, मसीमो लौरा को बोलता है कि वो जाके अपनी फैमिली से मिले क्योंकि मसीमो को बिज़नेस के कुछ काम है। जब ये सुन के लौरा बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, लेकिन वो फिर भी मसीमो की बात मान के अपनी फैमिली से मिलने चले जाती है। मसीमो ने उसको कहा होता है कि वो कुछ अरसे में आके लौरा से मिलेगा। अब लौरा अपनी दोस्त के घर पर आ जाती है और वहाँ पर वो उसको अपनी सारी बातें बताती है। लौरा मसीमो का दिन रात इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद भी मसीमो का कुछ अता पता नहीं होता, जिससे लौरा काफ़ी परेशान होती है और उसकी अपनी दोस्त से काफ़ी तू-तू मैं-मैं भी होती है। दोस्तों, लौरा को लगता है कि मसीमो उसको भूल चुका है। लौरा की ये हालत देखकर उसकी दोस्त लौरा को एक पार्टी में ले जाती है, जहाँ पे लौरा अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसका बॉयफ्रेंड उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। दोस्तों, लौरा अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ये वही एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने लौरा के नाक में दम करके रखा हुआ था। जिसके बाद लौरा घर जाती है, लेकिन इसका एक्स बॉयफ्रेंड इसके पीछे पीछे घर तक भी आता है। लेकिन जैसे ही लौरा घर में दाखिल हो रही होती है तो मसीमो पहले से ही उसका इंतज़ार करने वहाँ बैठा होता है। मसीमो को देख के उसका एक्स बॉयफ्रेंड काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन लौरा को मसीमो के आने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मूवी में देखा जाता है कि लौरा शुरू में तो मसीमो से बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मसीमो की सारी बातें समझ जाती है और मूवी में देखा जाता है कि दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। मसीमो की जैसे ही शर्ट उतरती है तो लौरा को पता चलता है कि मसीमो को गोली लगी थी और वो एक गैंग वार में बिजी था। दोस्तों, लौरा काफ़ी परेशान भी होती है मसीमो के लिए क्योंकि मसीमो को गोली लगने से लौरा को काफ़ी तकलीफ़ होती है। अब लौरा मसीमो को बोलती है कि उसे ये 365 डेज़ नहीं चाहिए क्योंकि लौरा को हकीकत में मसीमो से मोहब्बत हो जाती है और वो हमेशा मसीमो के साथ ही रहना चाहती है। अब मसीमो लौरा को शादी के लिए प्रपोज़ करता है, जिस पे लौरा काफ़ी खुश होती है और मान जाती है। लेकिन लौरा मसीमो के सामने एक शर्त रखती है कि उसकी फैमिली को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मसीमो एक गैंग वॉर में है और वो एक गैंग वॉर से शादी कर रही है। कहा जाता है कि लौरा और मसीमो इटली आ जाते हैं, जहां मसीमो का एडवाइज़र उसे बताता है कि दूसरे गैंग के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और कभी भी ठीक ठाक लड़ाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मसीमो इसकी बातों को खातिर में नहीं लेता। वहीं लौरा मसीमो के सामने शर्त रखती है कि उसे दोस्त में अब उसकी शादी में उसकी दोस्त भी होनी चाहिए, जिसके बाद मसीमो उसकी दोस्त को भी शादी में बुलवा लेता है। अब मूवी में देखा जाता है कि लौरा अपनी फ्रेंड से मिलती है और एयरपोर्ट से वापसी में वो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पे लौरा की दोस्त काफ़ी हैरानगी का इज़हार करती है और कहती है कि उसे सबसे पहले ये बात मसीमो को बतानी चाहिए और उससे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। दोस्तों, वहीं मूवी में देखा जाता है कि मारियो के पास एक कॉल आती है जिसमें पता चलता है कि लौरा की जान को खतरा है और उस पर कोई अटैक करने वाला है। मारियो फ़ौरन जाता है और मसीमो को ये बात बताने के लिए, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि लौरा की गाड़ी एक टनल के अंदर जा रही होती है। टनल के अंदर तो लौरा की गाड़ी को देखा जा सकता है, लेकिन टनल से बाहर आते कोई गाड़ी नहीं आती। लौरा मसीमो से बात कर रही होती है, लेकिन अचानक से लाइन भी कट जाती है। दोस्तों, मारियो को ऐसा आते हुए अपनी तरफ देखकर मसीमो ये समझ जाता है कि लौरा के साथ बहुत बुरा हुआ है और वो गुस्से में ज़मीन पे बैठ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम इसके दूसरे पार्ट का भी रिव्यू डाल सकें और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दे सकें।